इंडिया में करेंसी की शुरुआत अंग्रेजों के शासन के दौरान हुई। करेंसी पर लगी तस्वीरों की कहानी बड़ी रोचक है। आखिर महात्मा गांधी की तस्वीर को नोटों में लगाने के लिए क्यों चुना गया और वो कौन सी तारीख थी जब महात्मा गांधी की इस खास तस्वीर को आधिकारिक रूप से भारतीय नोटों के लिए चुना गया। गांधी के अलावा अशोक स्तंभ, आर्यभट्ट सैटेलाइट से लेकर कोणार्क का सूर्य मंदिर और किसान तक की तस्वीर शामिल थी। आज इस वीडियो में जानेंगे इन रोचक तथ्यों के बारे में। नमस्कार, एलिडेट पोस्ट में आपका स्वागत है। साथियों, मुद्रा यानी करेंसी हर किसी के लाइफ का एक अहम हिस्सा है। यह हर देश का आधार होता है। हमारे देश की भी अपनी करेंसी है जिसे हम रुपया कहते हैं। इसकी शुरुआत अंग्रेजी शासन के दौरान ही हो गई थी। वर्तमान समय में हमारे देश में जो करेंसी चलन है, इस पर राष्ट्रपिता बापू यानी महात्मा गांधी की तस्वीर है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को देश आजाद तो हो गया, लेकिन 2 साल बाद तक आजाद भारत की करेंसी के रंग रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ। साल 1949 तक नोटों पर ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज 6वें की तस्वीर छपती रही। 1949 में भारत सरकार पहली बार 1 रुपए के नोट का नया डिजाइन लेकर आई। 1915 में सरकार ने 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट छापे। इन नोटों पर भी अशोक स्तंभ की तस्वीर ही छापी। अगले कुछ सालों तक भारतीय रुपये पर अशोक स्तंभ के साथ साथ अलग अलग तस्वीरें छपती रही, जिसमें आर्यभट्ट सैटेलाइट से लेकर कोणार्क का सूर्य मंदिर और किसान तक की तस्वीर शामिल थी। 1953 में नोटों पर हिंदी को प्रमुखता से छापा गया। फिर 1954 में 1000, 2000 और 10,000 रुपए के नोट फिर से जारी किए गए, लेकिन 1978 में इसकी नोटबंदी कर दी गई, यानी इन्हें चलन से बाहर कर दिया गया। 1969 में महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर पहली बार करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। इसमें महात्मा गांधी को बैठे हुए दिखाया गया था। इसके पीछे सेवाग्राम आश्रम छापा था। 1972 में रिजर्व बैंक ने 20 रुपए और 1975 में 50 रुपए का नोट जारी किया। 80 के दशक में फिर नई सीरीज को नोटों के लिए जारी किया गया। 1 रुपए के नोट पर तेल का कुआं, 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट सैटेलाइट उपग्रह की तस्वीर, 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर से खेत बोता हुआ किसान, 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर का चक्र, मोर, शालिग्राम गार्डन छापे गए। ये वो दौर था जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी और लोगों की खरीदारी करने की ताकत भी बढ़ रही थी। लिहाजा रिजर्व बैंक ने 500 रुपए का नोट जारी किया। इन पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। वाटरमार्क में अशोक स्तंभ को भी रखा गया। 1996 में रिजर्व बैंक ने कई सुरक्षा फीचर्स के साथ महात्मा गांधी की सीरीज के नए नोट छापे। इसमें ऐसा फीचर्स भी जोड़ा गया जिससे नेत्रहीन भी नोट को आसानी से पहचान सके। इसके बाद साल 1987 में दूसरी बार 500 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। साल 1995 में रिजर्व बैंक ने करेंसी नोट पर स्थायी रूप से महात्मा गांधी की तस्वीर छापने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। सरकार की मंजूरी के बाद 1996 में अशोक स्तंभ की जगह महात्मा गांधी की तस्वीर करेंसी में छपने लगी। हालांकि तब भी अशोक स्तंभ को नोट से पूरी तरह से नहीं हटाया गया, बल्कि बाईं तरफ छोटे आकार में छपता रहा। साल 2016 में रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी की तस्वीर वाली नोटों की एक नई सीरीज लॉन्च की। नोट पर गांधी की तस्वीर के साथ साथ दूसरी तरफ स्वच्छ भारत अभियान का लोगो भी छापा। अब जानिए आखिर नोटों पर महात्मा गांधी ही क्यों? भारतीय नोटों पर गांधी की फोटो से पहले कई राष्ट्रीय और धार्मिक चिन्ह छपा करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन धार्मिक चिन्हों और राष्ट्रीय चिन्हों की नकल करना आसान होता था। हालांकि किसी भी व्यक्ति के चेहरे को नकल करना आसान नहीं होता था। इस वजह से धार्मिक और राष्ट्रीय चिन्हों के बजाय किसी व्यक्ति के चेहरे को नोट पर छापने के लिए चुना गया। इसके अलावा उस सभी स्वतंत्रता सेनानी किसी खास क्षेत्र से भी जुड़े हुए थे। ऐसे में किसी एक का चेहरा चुनना विवाद का कारण बन सकता था, लेकिन
लेकिन महात्मा गांधी पूरे देश के लिए समान अहमियत रखते थे और लोग गांधी को आदर्श भी मानते थे। इस वजह से महात्मा गांधी के चेहरे पर आखिरी मोहर लगी और आज हम नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो को देखते हैं। लेकिन गांधी की जो फोटो नोट पर देखते हैं, इस तस्वीर को किसने चुना था इसकी साफ जानकारी नहीं है। लेकिन भारतीय रुपये पर महात्मा गांधी की जो तस्वीर दिखती है वो कोई कैरिकेचर या इलस्ट्रेटर नहीं है। इसे साल 1946 में कोलकाता के वाइसराय हाउस में खींची गई थी। तब महात्मा गांधी ब्रिटेन के नेता लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैट्रिक लॉरेंस से मिलने गए थे। इस दौरान उनकी यह तस्वीर ली गई थी। हेनरी कार्टियर से लेकर मार्गरेट बॉर्ग वाइट और मैक्स डेस्पर जैसे दुनिया के तमाम नामचीन फोटोग्राफर ने महात्मा गांधी की ये तस्वीर खींची थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।